नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राइजर बिहार में। राइजर बिहार मतलब उगता हुआ बिहार। बात करेंगे हम बिहार के शिक्षकों के बारे में। ऐसे शिक्षक जो बीपीएससी TRE 1 में, TRE 2 में और TRE 3 में नियुक्ति ले ली है, क्या उनको जो सीटेट के बेस पे नौकरी ली है उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी? क्या ऐसे शिक्षक साथी जो TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं और दूसरे राज्य से हैं, ऐसे में क्या उनको सीटेट के बेस पे एग्जाम देने का मौका नहीं मिलेगा? क्योंकि उनके पास तो बीटेट की डिग्री नहीं है। ट्रांसफर के बारे में बात करेंगे, दिसंबर की सैलरी के बारे में बात करेंगे, जनवरी की सैलरी के बारे में बात करेंगे। अतिथि शिक्षकों का सेवा समाप्त हुआ कि नहीं हुआ, कब तक उनका सेवा समाप्त होगा कि नहीं होगा, उनकी बात करेंगे। नियोजन से विशिष्ट शिक्षक जो बने हैं उनका वेतन भुगतान कब तक होगा, उनका प्राण कार्ड कब तक बन जाएगा, अन्य बहुत मुद्दों पे बात करने वाले हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि शिक्षा विभाग की जुड़ी खबर हम आपको ऐसे ही तत्परता के साथ दिखाते रहते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनके बारे में, कि बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है, फोन आ रहा है कि भाई क्या प्राण कार्ड दोबारा ऑनलाइन कराना पड़ेगा? तो भाई साहब, यदि आपने पहले प्राण कार्ड ऑनलाइन करा दिया है और फार्म को लेकर के कुछ गड़बड़ियां नजर आ रही हैं, या कहे तो आपका प्राण नंबर अभी नहीं मिला है, तो ऐसे में आपको दूसरे फार्म ऑनलाइन कराना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको प्राण नंबर मिलेगा। और जैसा कि आपको पता है कि जब तक प्राण नंबर नहीं मिलेगा तब तक आपका एक भी महीने का सैलरी आने वाला नहीं है। फिर हम बात कर लेते हैं कि बहुत साथी हमसे कह रहे थे कि दिसंबर का सैलरी कब तक आएगा, फिर जनवरी का सैलरी कब तक आएगा। तो यही समझिए कि अभी तो बहुत से जिलों में, जैसे पश्चिमी चंपारण हो गया, नालंदा हो गया, ऐसे बहुत से भी जिले बाकी हैं जिनमें अभी दिसंबर का सैलरी नहीं आया है, और आप जनवरी का सवाल कर रहे हैं। और जहाँ पे जनवरी का सैलरी आना है, यानी कि दिसंबर का सैलरी आ चुका है, जिनका दिसंबर का सैलरी आया होगा 1 तारीख तक आ गया होगा, जिनका 1 जनवरी तक, उनका तो आ गया होगा, क्योंकि 2 ही दिसंबर से CFMS 2.0 का अपडेट किया जा रहा है। और अभी तक 31 जनवरी आज हो गया, अभी तक कोई खबर नहीं है कि कब तक वो अपडेट होगा। और जब तक अपडेट नहीं हो जाता तब तक किसी भी महीने का सैलरी नहीं आने वाला है। और बात रहा जनवरी का, तो जनवरी का सैलरी हमको लग रहा फरवरी लास्ट तक आने का ही उम्मीद है, क्योंकि दिसंबर का सैलरी आएगा। कब आएगा? जब अपडेट हो जाएगा तब। मैं आपको बता दूं कि ये जो CFMS अपडेट जब पिछली बार लगाया गया था तो उसको 3 महीने का समय लगा था अपडेट होने में, फिर भी पूरी तरह से वर्क नहीं किया है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि अभी तो ये अपडेट का न्यूज 2 तारीख से निकल के आ रहा है कि 2 तारीख से अपडेट किया जा रहा है, लेकिन अभी तक अपडेट नहीं हुआ। फिर हम बात करते हैं कि बीपीएससी में जो लोग चयन ले चुके हैं सीटेट के बेस पे, क्या उनकी नौकरी चली जाएगी? तो ऐसे सभी साथियों को घबराने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि झारखंड वाले मुद्दे पे, कि ऐसे जितने भी शिक्षक साथी हैं जो पहले सीटेट के बेस पे नौकरी ले चुके हैं, उनकी नौकरी पर कोई खतरा नहीं आएगा। बशर्ते बात यह है कि जब कोई भी राज्य सरकार टीचर का वैकेंसी देगी तो उससे पहले वहाँ का जो स्टेट टेट होता है उसको कराना अनिवार्य पड़ेगा। और ये बात राज्य पर निर्भर करती है कि राज्य वहाँ का सीटेट के बेस पे शिक्षकों से, या शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनसे आवेदन लेगा कि नहीं लेगा, ये राज्यों के ऊपर है। और हम बिहार के परिदृश्य में देखें कि बिहार में क्या होने वाला है, कि जितने लोग TRE 1 में नौकरी ले लिए हैं सीटेट के बेस पे, TRE 2 में नौकरी ले लिए हैं सीटेट के बेस पे, TRE 3 का काउंसलिंग भी हो रहा है सीटेट के बेस पे, क्या उनकी नौकरी जाएगी? ऐसे में किसी शिक्षक साथी को घबराने की बात नहीं है, उनकी नौकरी नहीं जाएगी, क्योंकि बिहार राज्य में सीटेट तो लेगा ही। चाहे TRE 4 आने वाला वैकेंसी है उसमें भी सीटेट को मान्य किया जाएगा, क्योंकि बिहार में अभी बहुत ज्यादा दिन हो गया कि स्टेट टेट नहीं हुआ, यानी कि बी टेट नहीं हुआ। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब भी भर्ती आएगा, राज्य वहाँ का अपने वहाँ का जो स्टेट टेट होता है वो कराएगा। तो आप बताइए, TRE 4 को कराने के लिए तो उनको सबसे पहले बीटेट कराना पड़ेगा। यदि वो TRE 4 देते हैं तो बीटेट के बेस पे ही ना नौकरी देंगे, या तो सीटेट के बेस पे देंगे। और जब सीटेट के बेस पे नौकरी देंगे तो स्वतः ही सारे राज्य के अभ्यर्थी एलिजिबल हो जाएंगे।
आप लोग निश्चिंत रहिए, परीक्षा दे सकते हैं। और बात ये रहा कि TRE-4 में डोमिसाइल लागू होगा, तो अभी तक ऐसा कोई खबर नहीं है कि TRE-4 में डोमिसाइल लागू करने की बात कहा जा रहा है। कई साथी पूछ रहे थे कि BPSC TRE-1 का 3% इंक्रीमेंट नहीं लगा, 3% DA नहीं लगा और 5% HRA नहीं मिला। तो ऐसे सभी साथियों को मैं बता दूं कि चाहे आपका 3% DA हुआ, TRE-1 का बात कर रहे हैं, TRE-2 का बात कर रहे हैं, हम दोनों की बात कर रहे हैं, चाहे 53% DA, चाहे 5% HRA, चाहे 3% इंक्रीमेंट आपको लगना होगा तो मार्च के महीने से लगेगा। अभी इधर HRMS पोर्टल पर जो अपडेशन किया जाना है BPSC शिक्षकों का, उनका इंक्रीमेंट चलाना है, अभी तक उसको अपडेट नहीं किया गया। और जब तक अपडेट नहीं होगा तब तक आपका इंक्रीमेंट बढ़ करके नहीं आएगा। उसमें आपका ये नुकसान हो रहा है कि जो 3% इंक्रीमेंट बढ़ेगा 750, उस पर आने वाले समय में जो एरियर के रूप में पैसा मिलेगा उसमें 50% या 53% DA मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। पैसा तो एरियर के रूप में आ जाएगा, लेकिन कब आएगा इस चीज का थोड़ा अफसोस हो रहा है। फिर बात रहा कि अतिथि शिक्षकों की सेवा के बारे में, तो अभी कोर्ट ने हाल ही में फैसला दिया, 1 दिन 2 दिन हो गया, कि जितने भी अतिथि शिक्षक पहले से सेवा दे रहे थे उनकी नौकरी को बर्खास्त नहीं करना, मतलब सेवा से समाप्त नहीं करना। ऐसे शिक्षकों को दोबारा नौकरी में लिया जाएगा। आप लोग भी निश्चिंत रहें कि जो बात कहा गया था विभाग के द्वारा कि अतिथि शिक्षकों से सेवा नहीं लिया जाएगा, इसको कोर्ट ने पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया। कहने का मतलब यही है कि अतिथि शिक्षकों का नौकरी नहीं जाएगा। आपके मन में और भी कोई सवाल होगा तो कमेंट में लिखिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि विभाग से जुड़ी खबर हम आपको ऐसी तत्परता के साथ दिखाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।